जरा सोचिए, आप एक गहरी खाई के किनारे खड़े हैं। डर लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर सफलता की कहानी एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण एक्शन से शुरू होती है। सोचिए, अगर एलन मस्क ने सिर्फ सोचने में वक्त बर्बाद किया होता और अपने बिजनेस शुरू नहीं किए होते, अगर जेके रोलिंग ने पब्लिशर्स के रिजेक्शन के बाद लिखना छोड़ दिया होता, क्या होता अगर थॉमस एडिसन पहले ही फेलियर पर हार मान लेते? पर सवाल यह है, क्या आप भी अपने डर और आलस को हराकर तुरंत एक्शन ले सकते हैं? आज हम थिबॉट म्यूरिस की किताब इमीडिएट एक्शन से सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर की झिझक, आलस्य और डर को हराकर तुरंत एक्शन लिया जाए। और हां, इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी नहीं होगी। मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा जिन्हें आप अभी से लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे अपनी जिंदगी में तेजी से बदलाव लाएं। अध्याय 1, इनएक्शन, कुछ न करने की समस्या। हम टालमटोल क्यों करते हैं? कई लोग सोचते हैं कि वे आलसी हैं, लेकिन असल में प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल करने की आदत डर और ओवरथिंकिंग से आती है। जब हम किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह लेता है और हमें टालने के बहाने देता है। उदाहरण, सारा एक राइटर बनना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो लिखने बैठती है, दिमाग में सवाल आते हैं, क्या होगा अगर किसी को मेरा लेख पसंद नहीं आया? या अगर मैं फेल हो गई तो? इस डर से वो बार बार अपना फोन चेक करने लगती है और खुद से कहती है, कल से शुरू करूंगी। पर कल कभी आता ही नहीं। अध्याय 2, तुरंत एक्शन का महत्व। इमीडिएट एक्शन का मतलब क्या है? इमीडिएट एक्शन यानी बिना ज्यादा सोचे एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाना। यह दिमाग के डर को हराने और अपने काम को आसान बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। उदाहरण, हर्ष को अपना YouTube चैनल शुरू करना है, लेकिन उसे लगता है कि वीडियो की क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। इस वजह से वो महीनों तक कुछ भी शूट नहीं करता। फिर वो इमीडिएट एक्शन का नियम अपनाता है और बिना सोचे 30 सेकंड का एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करता है। बस इतना ही। अब उसे अगला वीडियो बनाने में डर नहीं लगता। सीख, छोटे कदम उठाते जाओ, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अध्याय 3, फेलियर से डर को खत्म करना। फेलियर को सीखने का जरिया बनाओ। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का जरिया है। उदाहरण, सोचिए अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की 1000 से ज्यादा असफल कोशिशों के बाद हार मान ली होती, क्या हम आज रोशनी का ये आविष्कार देख पाते? प्रैक्टिकल टिप, अपने किसी भी बड़े लक्ष्य को लिखें। उसमें जो सबसे बड़ा डर आपको रोक रहा है, उसे पहचानें। फिर उस डर के बावजूद एक छोटा कदम आज ही उठाएं। अध्याय 4, 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड का नियम। अगर कोई काम आपको करना है तो 5, 4, 3, 2, 1 गिने और तुरंत एक्शन ले। उदाहरण, जॉन को पब्लिक स्पीकिंग का डर है। उसके बॉस मीटिंग में बोलने का मौका देते हैं, लेकिन वो डर के कारण चुप रहता है। पर इस बार वो 5, 4, 3, 2, 1 गिनता है और तुरंत हाथ उठा देता है। नतीजा, उसके दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिला और उसने अपना डर हरा दिया। अध्याय 5, मोमेंटम कैसे बनाएं? छोटे कदम, बड़ी सफलता। थिबॉट कहते हैं, बड़ी जीत छोटे छोटे स्टेप से आती है। उदाहरण, एमा को एक्सरसाइज शुरू करनी है, लेकिन उसे घंटों जिम जाना भारी लगता है, तो वो सिर्फ 5 मिनट के वर्कआउट से शुरू करती है। धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और 1 साल बाद वो फिटनेस आइकॉन बन जाती है। सीख, कंसिस्टेंसी जीत की चाबी है। अध्याय 6, परफेक्शनिज्म को हराएं। परफेक्ट से बेहतर है पूरा किया हुआ। परफेक्शनिज्म असल में एक बहाना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उदाहरण, एलेक्स को पॉडकास्ट शुरू करना है, लेकिन उसे लगता है कि ऑडियो क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। पर जब वो पहला एपिसोड बिना एडिटिंग के डालता है तो लोग कंटेंट को पसंद करते हैं, न कि एडिटिंग को। सीख, कुछ अधूरा भी पूरा होने से बेहतर है। अध्याय 7,
विजुअलाइजेशन का जादू। अगर आप खुद को विजेता के रूप में देख सकते हैं तो आप असल में विजेता बन सकते हैं। उदाहरण, मुस्कान एक मैराथन दौड़ना चाहती है, लेकिन उसे डर लगता है। वो हर रात अपनी जीत की कल्पना करती है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सीख, जो भी लक्ष्य है, रोज 5 मिनट उसे विजुअलाइज करें। अध्याय 8, 80/20 नियम अपनाएं। थिबॉट कहते हैं, 80% रिजल्ट केवल 20% एक्शन से आते हैं। उदाहरण, मार्क का ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन उसकी कमाई का 80% सिर्फ 20% क्लाइंट से आता है। तो वो उन्हीं 20% लोगों पर फोकस करता है और उसका प्रॉफिट दोगुना हो जाता है। सीख, जरूरी चीजों पर ध्यान दो, फालतू चीजें छोड़ दो। अध्याय 9, अकाउंटेबिलिटी बनाए रखें। अपनी जिम्मेदारी किसी और को बताएं। अगर हम किसी को बता दें कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम उसे टाल नहीं सकते। उदाहरण, नीना को किताब लिखनी है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि वो हर 2 हफ्ते में एक चैप्टर लिखेगी। अब अगर वो नहीं लिखती, तो उसे अपने दोस्तों को जवाब देना पड़ेगा और इसी से उसकी किताब पूरी हो जाती है। अध्याय 10, एक्शन लेना आपकी आदत बन जाए। सोचने से ज्यादा करना जरूरी है। उदाहरण, अगर आपको किसी को मैसेज करना है, किसी ईमेल का जवाब देना है, बस 5 सेकंड में कर दो। सीख, तेज निर्णय लेने वाले लोग ही सफल होते हैं। निष्कर्ष, थिबॉट म्यूरिस की किताब हमें सिखाती है कि एक्शन ही सफलता की कुंजी है। अब बारी आपकी है। आज ही एक छोटा एक्शन ले और कमेंट में बताएं, पहला कदम क्या होगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।